देखिए, समय ने हमेशा हमें यही सिखाया कि घमंड नहीं करना चाहिए। एक वक्त पर अंग्रेज अपने कपड़ों पर कितना घमंड करते थे, लेकिन आज वही कपड़े हमारे यहां बैंड वाले भैया पहनते हैं। खत्म। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है रौनक। हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल समेटकर इस एपिसोड में लेकर आए हैं। आप परमिशन दें और केजरीवाल सर परमिशन दें तो शुरू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, इस हफ्ते मदर्स डे भी था। सबने अपनी मम्मी के साथ अच्छी अच्छी फोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। देखकर बहुत मजा आ गया और ये भी पता चल गया कि आखिर वो कौन महिला हैं जिन्होंने बचपन में चप्पलों से कूटा है हमारे दोस्त जी। और बाहुबली। एक बार का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि मैंने मम्मी से बचपन में कहा कि आपकी नज़र में मेरी क्या कीमत है मम्मी। मम्मी ने कहा मेरा राजा बेटा है तू, करोड़ों का है तू। तो मैंने कहा उसी करोड़ों में से अगर 2000 रुपए दे दो और मैं वीडियो गेम ले लूँ तो उन्होंने दिया। बेलन और चप्पल, शरीर के ऐसे ऐसे अंगों पर निशान है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। तो जरूर दोस्तों, इसी हफ्ते शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने अपने राज्यों में सीएम पद की शपथ ली। ये दोनों के बीच कॉमन यही है कि ये दोनों लोग पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में हैं और सीएम भी हैं। इससे पहले भी कई सीएम बने हैं बीजेपी में जो ऑपोजिशन पार्टी के हुआ करते थे। लेकिन अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि राहुल गांधी को भी अगर पीएम बनना है तो बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या है ये? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बाकी दोस्तों, एक तरफ मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाओ तेल बचाओ, और वहीं दूसरी तरफ ओथ सेरेमनी में ऐसा कोई भी बीजेपी का लीडर नहीं था जो मिसिंग रहा हो। सब लोग आए। सरकार बस ये बता दे कि जो लोग वहां पहुंचे थे वो देश हित में कारपूल करके पहुंचे थे या फिर मैं नहीं बताऊंगा। वैसे ओथ सेरेमनी और चुनाव से याद आया कि चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया दाम। दिल्ली में 97 हो गया, 97। अब ये सेंचुरी तक पहुंचने की एक ट्राई सीरीज चालू हो गई। पेट्रोल, डॉलर के मुकाबले रुपया और विराट कोहली, ये तीनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि पहले सेंचुरी तक पहुंचेगा कौन। वैसे विराट कोहली ने केकेआर कोलकाता के खिलाफ आईपीएल में एक सेंचुरी लगा भी डाली, और ये इनिंग देखकर कोलकाता वाले तो दुखी थे, लेकिन कोलकाता से ज्यादा 2 लोग और दुखी थे। बाकी एक और हफ्ता निकल गया दोस्तों आईपीएल का, और फैंस को थला के दर्शन नहीं हुए। धोनी फैंस बहुत ज्यादा परेशान है कि धोनी खेल नहीं रहे। मैं ऐसे फैंस को बता दूं कि धोनी खेल रहे हैं बट आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं। इसलिए धोनी फैंस बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, यंग मॉन्क लो। इंडिया का फेवरेट कामनेस ड्रिंक है, बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है दोस्तों। एक खरीदो एक पैक और दूसरा फ्री में मिलेगा। कूपन कोड जो आपको लगाना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हर्ब्स है, नो एडेड शुगर वाला यंग मॉन्क, जरूर ट्राई करना। 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं। अभी ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां से ऑर्डर करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आईपीएल में प्रीति जिंटा की टीम की बात कर लेते हैं। पंजाब पहले 7 मैच में अनबीटन रहने के बाद पिछले 5 मैच लगातार से वो हार गई है पंजाब की। जब ये लोग पहला मैच हारे थे ना, तब इनके एडमिन ने ट्वीट किया कि हारने पे क्या ट्वीट करना होता है क्या भाई। अब इनको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या ट्वीट करना होता है हारने पे। बाकी इस हफ्ते नीट का पेपर लीक हो गया दोस्तों। मुझे समझ नहीं आता कि नीट का पेपर है या ट्रैवल ब्लॉगर बाहर ही घूमता रहता है। रिपोर्ट से पता चला है कि नीट का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया था। यानी अब अगर आपको नीट क्लियर करना है तो कोचिंग क्लास नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ब्रो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लीक होने के मामले में अब एमएमएस दूसरे नंबर पर और छत यानी टेरेस तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे तो अभी भी इंडिया के एग्जाम पेपर्स ही हैं। नीट एग्जाम लीक केस में दिल्ली कोर्ट ने 5 अक्यूज लोगों को 7 दिन तक सीबीओ कस्टडी में भेजा है। यह देखकर धोनी फैंस एक बार फिर से क्रेडिट ले रहे हैं कि देखा, कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा, 18 दिन की कस्टडी नहीं मिली उनको। कुछ भी। दोस्तों, गोवा गवर्नमेंट ने 8 करोड़ स्क्वायर मीटर के लैंड को एनवायरमेंटली सेंसिटिव घोषित कर दिया है और कहा है कि यहां डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बहुत ही जबरदस्त काम है, बहुत ही जबरदस्त फैसला है। अब बस कोई ऐसा कानून भी आ जाए कि गोवा की बनाई गई ट्रिप भी कैंसिल नहीं हो सकती। मैं गोवा गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट घोषित कर दूंगा। खत्म। बाकी दोस्तों, इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग भी इंप्रूव हो गई है। पहले हम 85th नंबर पे थे, अब 78 पर आ गए हैं। लेकिन क्या फायदा इसका? मोदी जी ने तो विदेश जाने से मना कर दिया नहीं। उन्होंने लगभग। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर लेते हैं। इस वीक इन्होंने चाइना की विजिट करी। मतलब पहले वायरस चाइना से बाहर जाता था, ये पहली बार है कि कोई वायरस चाइना आया है। ठीक उसी वक्त जब ट्रंप चाइना गए हुए थे, ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हुए। मतलब इतनी पीक डिटेलिंग तो आदित्यधर धुरंधर में भी नहीं करते जितनी मोदी जी ने डिप्लोमेसी में करके दिखा दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ट्रंप और अब्बास आरागची
क्या नाम है, अराची अराची जो भी हो, उनकी एक मीटिंग करवा देनी चाहिए थी चाइना इंडिया बॉर्डर पे। पाकिस्तान की पक्का सुलझ जाती, क्योंकि इस्लामाबाद में टॉक्स तो होती है लेकिन वो टॉक्स कोई सुनता नहीं है। बात तो सही है। तो भाइयों बात ऐसी कि दुनिया भर में पुदीना बोने के बाद और एनर्जी क्राइसिस पैदा करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मन हुआ कि थोड़ा चाइनीज खा लेते हैं, और वो हमारे पड़ोस में यानी चाइना पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो गंदगी उन्होंने फैलाई थी वो अब हमारे देश में भी पहुंच चुकी है। देखिए दोस्तों, ये बात सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस होगी। हमें भी पता था कि फ्यूल शॉर्टेज हमारे घर पे भी पहुंचेगी। वो तो भला चुनाव की वजह से हमारी सरकार ने हमारा ख्याल रखा और कहा कि जब तक हम चुनाव जीत नहीं जाते तब तक देश में पेट्रोल डीजल की दाम नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मैं कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता। देश में टाइम टाइम पर चुनाव होते रहने चाहिए। इससे एक तो सरकार कायदे में रहती है और हम लोग फायदे में रहते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? तो दोस्तों, हमको ये पता था कि ट्रंप अंकल ने जो पुदीना बोया है उससे क्या नुकसान होने वाला है, वो मोदी जी हमको एक ना एक दिन जरूर बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने अच्छी चीज ये करी कि बिना नोटिस के वो बता दिया। वो हैदराबाद गए हुए थे, वहां जाकर एक रैली में उन्होंने देश को संबोधित कर दिया। दिक्कत पता है तब होती है जब मोदी जी ये कहते हैं कि भाई मैं आज रात को 8 बजे आऊंगा, तब लगता है कि होने वाला है। क्या होने वाला है? तब हमारे एक हाथ में एटीएम कार्ड रहता है और दूसरे हाथ में खाने की थाली। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। लवड़े न भोजन। लेकिन मोदी जी ने हैदराबाद में क्लियर स्पीच दी कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस स्पीच में बोल तो मोदी जी रहे थे, लेकिन सुनाई हमको खतरे की घंटी दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे यही तो चाहती है कि हम बढ़िया कमाएं और फिर खुलकर खर्च करें। हमारे मजे और सरकार के मजे ही मजे। हम अगर सोना खरीदेंगे तो सरकार को उससे टैक्स मिलेगा, सरकार के मजे ही मजे। हम अगर गाड़ी में पेट्रोल भराकर लद्दाख घूमने निकल जाएंगे तो सरकार को उससे भी टैक्स मिलेगा, सरकार के मजे ही मजे। लद्दाख जाते हुए बीच में कितने सारे टोल आएंगे और उस पर हम अपना टोल कटवाएंगे, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा, पैसा मिलेगा। एक बार फिर सरकार के ही मजे। विदेश जाने के लिए फ्लाइट कराएंगे तो फिर 75 तरह के टैक्स वहां भी भरने पड़ेंगे, उसमें भी सरकार के एक तरीके से मजे ही मजे। तो आखिर हमारे खर्च करने से जो सरकार इतने मजे करती है, अब वो हमसे ये क्यों कह रही है कि भाई विदेश जाना छोड़ दो, पेट्रोल भराना कम कर दो, सोना मत खरीदो? आखिर इसमें क्या देश हित है? अगर आपको भी इस बात पे कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को, इस सारी चीज को आज क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मोदी जी ने जो बातें हैदराबाद की रैली में करी उसका मतलब क्या था। शुरू करते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सोना खरीदने वाली बात पे डिस्कस करते हैं। मोदी जी ने कहा कि देश हित में आप लोग यानी हम सब लोग 1 साल तक सोना न खरीदें। सबसे पहले तो मोदी जी को थैंक यू बोलूंगा, दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे लोगों को इस काबिल तो समझा कि हम लोग सोना खरीद सकते हैं। ये तो एक तरीके से इज्जत देने वाली बात हो गई हम लोगों को। बात तो सही है। लेकिन मोदी जी हम आपको बता दें कि आपके बोलने से पहले भी हम लोग कौन सा रोज रोज सोना खरीदने जा रहे थे। अक्षय तृतीया पर तो हम लोग कैलेंडर पलट देते, धनतेरस पर भी खाली बर्तन लेकर वापस आ जाते। ऐसे दिन तो हमने कभी जीवन में देखे ही नहीं जहां पे हमने सुबह उठ के ये सोचा हो कि भाई आज मूड अच्छा है, चलो थोड़ा गोल्ड खरीद कर लाते। और मोदी जी फिर भी आपने हम जैसे लोगों को इस काबिल समझा, यही सुनकर खुशी हो गई। बस इतनी खुशी मुझे। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा गया, और सीरियस नोट में उनको बता दूं कि देश में कुछ सोने की खदानें हैं, लेकिन जो सोना आप और हम खरीदते हैं ना शादी के टाइम पर या अलग अलग ओकेशन पर, वो सारा का सारा सोना फॉरेन से आता है, विदेश से आता है। सोने की खरीदारी जो भारतवासी हैं वो ज़्यादातर शादी के टाइम पर करते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सोना और उसके बने जेवर हमारी कल्चर का भी हिस्सा है। एक रिसर्च के हिसाब से इस फिस्कल ईयर में यानी 25-26 में भारतीय लोग, इंडियंस, करीब $72 बिलियन का सोना यानी भारतीय पैसों के अनुसार 6 लाख करोड़ का सोना खरीदेंगे। ये वीडियो पाकिस्तान वालों के साथ शेयर मत करना। वो लोग कहेंगे कि भाई इतना पैसा, इतने में तो हमारे जैसे देश 20-20 बार बिक जाएं और 40-40 बार हमें लोन मिल जाए। पैसा ही पैसा होगा। जाहिर सी बात है, सोना एक ऐसी धातु है जो हम खुद नहीं बना रहे हैं, बाहर से आ रहा है। और अगर आप $72 बिलियन हम विदेशी मुद्रा इस पे खर्च कर रहे हैं सोना खरीदने में, तो ये गोल्ड इंपोर्ट हम पर भारी दबाव डाल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी तेल गैस खरीदने के लिए भारी मात्रा में डॉलर से पेमेंट कर ही रहे हैं। अगर सोने के लिए भी करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर काफी भारी असर पड़ेगा, भार पड़ेगा। और याद रखिए कि गोल्ड के बिना हमारा रोजमर्रा का काम चल सकता है, लेकिन तेल और गैस के बिना शायद एक दिन के अंदर ही मामला ठप्प पड़ जाए। नहीं,
और दूसरा पॉइंट भी यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल जरा सावधानी से खर्च करिए, क्योंकि ट्रंप चचा ने जो पुदीना बोया है उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला तो है नहीं। हालांकि ईरान ने ये बोला है कि भारत हमारा मित्र देश है, लेकिन क्योंकि कोई इंश्योरेंस कंपनी हॉर्मुज से निकलने वाली शिप्स को इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है, इसलिए बड़ी लिमिटेड मात्रा में ही वहां से जहाज बाहर निकल पाए हैं और इंडिया तो और भी कम आ पाए हैं। फिलहाल देश में कोई पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच हालात ऐसे ही बने रहे जैसे अभी हैं तो बहुत जल्द पेट्रोल क्राइसिस और उसकी कमी हम देखेंगे भारत में भी। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि कारपूल कर लो। पहले मिडिल क्लास घरों में यह माना जाता था कि एक गाड़ी ले लो, उसमें 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन देश के मेट्रो शहरों में, बड़े शहरों में लोग एक कार में अगर एक से ज्यादा लोगों को ले जाना अगर उनको पड़ेगा तो अपमान समझते हैं वो लोग। आपके मोहल्ले में अगर कोई सज्जन है जिनका ऑफिस आपके ऑफिस के पास पड़ता है, आपका कोई नेबर है, आप चाहो तो उसके साथ कारपूल कर सकते हो, आपके ही पैसे बचेंगे, देश का भी भला हो जाएगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए लोगों को इतना टाइम लग गया है कि नहीं? कारपूल तो मोदी जी के बोले जाने से पहले भी और बाद में भी फायदे का ही सौदा है, कर लेना चाहिए। अगर आप करते हो तो कमेंट करके बताओ कहां से कहां तक करते हो और किसके साथ करते हो, ठीक है? आगे बढ़े। इसके अलावा मोदी जी ने कहा है कि जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम भी कर लो। मोदी जी ये बात जो आपने बोली है ना, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मोदी जी ये बात सिर्फ कहकर पूरी नहीं होगी, आपकी सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे वर्क फ्रॉम होम को लेकर। इसकी वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम भारत के बाहर तो बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इंडियन कंपनियों को यानी भारत की कंपनियों को लगता है कि जब तक एम्प्लॉय अटेंडेंस नहीं दे रहा है तब तक प्रोडक्टिविटी कैसे दे सकते हैं। मोदी जी हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट में बैठे मैनेजर्स हैं ना, उनको लगता है कि एम्प्लॉय तभी सीरियसली काम करेगा जब सामने बैठा दिखेगा, क्योंकि जब तक अटेंडेंस के लिए पंच इन न करते, जब तक जाम में फंसकर ऑफिस ना पहुंचे, तब तक एम्प्लॉय असली काम तो कर ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर जूनियर्स को जूसर में जूस निकालने से ज्यादा रगड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यही प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, और सच में वर्क फ्रॉम होम अगर कायदे से लागू हो जाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फालतू का तेल वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये तो एक फायदा है, इसके अलावा ट्रैफिक, पोल्यूशन, स्ट्रेस, ट्रैवल टाइम, रोड एक्सीडेंट, इन सब में भी भारी कमी आएगी और देश का वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर हो जाएगा, जो कि दुनिया में सबसे खराब है। बात तो सही है। साथ ही देश का तेल कंजम्पशन कम हो जाएगा, डॉलर पर जो हम डिपेंडेंट है वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो सकता है, देश के टियर 1 शहरों में जो ओवर पॉपुलेशन है उस समस्या से निजात मिल जाएगी। यानी वर्क फ्रॉम होम से सिर्फ इंडिविजुअल्स का ही नहीं बल्कि पूरे देश का फायदा है। लेकिन क्या हमारा फ्यूडल माइंडसेट ऐसा करना अलाउ करेगा? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मोदी जी आपके सिर्फ कह देने भर से ये नहीं होगा, थोड़ा पॉलिसी वगैरह बनाइए। देश का कॉर्पोरेट मजदूर इस मामले में तो आपके साथ ही खड़ा है, ऐसा मैं बोलता हूं। आप कमेंट करके बताना आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए? कमेंट करके अपना ओपिनियन देना, वीडियो में आगे बढ़े। साथ ही दोस्तों मोदी जी ने यह भी कहा है कि भाई जो रसोई में आप लोग तेल खाते हो थोड़ा कम खाओ, और ये बात उन्होंने एक और बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा तेल खाते हैं। अगर अमेरिकन लोगों को ये पता चल जाए ना कि हमारे रसोई घर में इतना तेल है तो ईरान छोड़ के हमारे किचन में हमला कर देंगे वो लोग। आंकड़े ये कहते हैं कि अपनी जरूरत का 60% खाने का तेल हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। हर साल हम 17 मिलियन टन खाने का तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसके लिए हम $20 मिलियन खर्च करते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि क्योंकि करेंसी डॉलर में है तो हम खाने के तेल के लिए भी डॉलर में ही खर्च कर रहे हैं। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने का तेल थोड़ा सा कम कर दें, जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो ये अपनी हेल्थ पर भी हमारा थोड़ा एहसान होगा, कोलेस्ट्रॉल, मोटापे से भी हम बच जाएंगे और थोड़ा बहुत डॉलर भी बचा लेंगे। क्या बात है। बाकी दोस्तों मोदी जी ने 1 साल विदेश जाने से भी मना कर दिया है। अब साउथ दिल्ली की शनाया ये बात कितना मानेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब आप किसी भी देश में जाते हो ना तब यहां से डॉलर में ही कन्वर्ट करा के पैसे ले जाते हो, क्योंकि जिस देश भी आप जा रहे हो जरूरी नहीं कि वहां की करेंसी बहुत फेमस हो। ऐसे में अमेरिका वालों ने सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया है कि जहां जाओगे वहां डॉलर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ऐसी कंट्री में जाना है जिसकी करेंसी आपको इंडियन एक्सचेंज में नहीं मिल रही है, तो आप पहले इंडियन पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करते हो और फिर उस देश में जाके डॉलर को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि वहां के एक्सचेंज में आपको भारतीय करेंसी के बदले में वहां की करेंसी नहीं मिलती है। ऐसे में आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाते हो तो डॉलर पिक्चर में जरूर आता है और इसी वजह से देश का रुपया कमजोर हो जाता है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल देश में ही घूम लीजिए, तो आप लोग ट्राई करके भी देखो भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस वाला हिसाब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नागालैंड तक आपको इतनी बेहतरीन ब्यूटी और इतना शानदार कल्चर देखने को मिलेगा कि जिसका जवाब ही नहीं। अगले साल से आप विदेश जाना भी बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही है ना दोस्तों, वो सिर्फ हमारा फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने के लिए नहीं बोली है। हाँ, प्राइम फोकस वही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, खाने में कम तेल इस्तेमाल करना, अपने ही देश में घूमना फिरना, ये सारी बातें ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए, हमारे देश के लिए फायदेमंद रहने वाली है। पर प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी ने डंडा नहीं चलाया ना, रिक्वेस्ट करके चले गए वो। हालांकि मोदी जी ने कुछ चीजों का खुद भी पालन करना शुरू कर दिया है, जैसे कि बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर मोदी जी 2 कार के कॉन्वॉय के साथ निकल रहे हैं। लेकिन ये बात आम आदमी के भेजे में कितना घुसेगी
ये देखने वाली बात है, क्या लगता है? बोलो बोलो, टेल टेल। बाकी दोस्तों, दुनिया का टाइम ना सही में बुरा चल रहा है, पूरी दुनिया का। और कुछ लोगों का तो खैर, जब दुनिया अच्छा भी कर रही होती तब भी टाइम उनका अच्छा नहीं चल रहा होता। पर क्या आप उनमें से एक हैं? डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो, यंग मॉन्क का कैन लो, बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। एक पैक खरीदोगे एक फ्री में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया ना, वहां से ही ऑर्डर करना और कूपन कोड लगाना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों से शेयर करना। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।